जंगल में शेर लड़खड़ा रहा है, हाथी की सूंड लटक गई है और सियार अब भी ढोल बजा रहा है कि सब कुछ ठीक है। पर जंगल के राजा को अब डर अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही चट्टानों से है, जो दरार बन चुके हैं। बिहार में सत्ता की गठरी भारी है और उसे उठाने वाले अब एक एक करके हाथ पीछे खींच रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, जब घर में आग लगी हो तब गोदी मीडिया दरवाजा बंद करके पर्दा तान लेती है। दरअसल बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। नहीं, आप नहीं डरें, आप तो महागठबंधन के साथी हैं। हालत टाइट है एनडीए वालों की और अंधभक्तों की, जिनके भैया चिराग अलग हो गए हैं एनडीए गठबंधन से। जी हाँ, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। न जदयू का हाथ, न बीजेपी की गोदी, सीधा मुकाबला, सीधी लड़ाई। हमने आपको पहले भी बताया था कि एनडीए अलायंस में चुनाव से पहले कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही काफी नाराज थे नीतीश कुमार और बीजेपी से। अब रहते भी क्यों नहीं, आखिर स्वाभिमान भी कोई चीज होती है। सीट ही मांगे थे चिराग और जीतन, भीख थोड़ी ना मांगे थे कि 40 सीट देकर उनसे कह दिया गया था कि तुम और जीतन राम देख लो अपना अपना कितने पर लड़ोगे। और खुद बीजेपी 101 से 102 सीट पर लड़ना चाहती थी और नीतीश 102 से 103 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। मतलब समझ रहे हैं, छोटे दलों को बोला जा रहा था कि तुम लोग 40 सीटों में आपस में निपट लो। वाह, लेकिन अब मामला कुछ और ही हो गया है। चिराग ने बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारते हुए कह दिया है कि देखो, हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, सम्मान चाहिए हमें जो तुम दे नहीं पाए। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अब सभी यानी कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। जी हाँ, चिराग ने ये ऐलान किया है। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। चिराग पासवान को बार बार बेइज्जत किया गया है, तभी तो उन्हें और जीतन राम मांझी को 40 सीट की लड्डू पकड़ा रही थी बीजेपी और नीतीश कुमार। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। चिराग ने यह साफ कर दिया है कि वो अब दूसरों की बैसाखी नहीं, खुद की ताकत पर चुनाव लड़ेंगे। और यहीं से बीजेपी और नीतीश की रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि चिराग ने अकेले क्यों लड़ने का फैसला किया, क्योंकि ये पता ही था कि ऐसा कुछ हो सकता है बिहार में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एनडीए को इतना बड़ा झटका लगा है तो गोदी मीडिया की जुबान पर ताला क्यों लगा है। अगर यही दरार महागठबंधन में होती तो अब तक में गोदी मीडिया की हेडलाइन होती, महागठबंधन टूटा, विपक्ष बिखरा, राहुल तेजस्वी की जोड़ी फेल, अगड़म बगड़म। लेकिन अब गोदी मीडिया कुछ बोल नहीं पा रही है। सांप सूंघ गया है इन सरकारी जुबानों पर। इतनी चुप्पी, इतना मूक समर्थन, इतना साफ पक्षपात आखिर क्यों ना हो। फंडिंग की चिंता तो होती ही होगी ना दलालों को। जब कांग्रेस में कोई नेता नाराज हो तो गोदी मीडिया और अंधभक्तों का कांग्रेस मुक्त भारत का शंख बज जाता है। हालांकि बजाते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कांग्रेस को खत्म करने की। खैर, जब बीजेपी के घर में विभाजन हो तो गोदी मीडिया कहेगी कि स्वस्थ लोकतंत्र में मतभेद सामान्य है। बाहरे दलाल मीडिया, सवालों से डर और सत्ता की तलवा चाटी में गर्व। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया का न्यूज रूम अब डिबेट सेंटर नहीं, भाजपा का डिफेंस सेंटर बन गया है। खैर, नीतीश और बीजेपी के गठबंधन की गांठें ढीली हो चुकी हैं। चिराग ने जो फैसला लिया है वो बीजेपी को भी पासवान वोट बैंक की कीमत याद दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब राजनीति में चुप रहना भी बयान है और अकेले लड़ना भी विद्रोह का ऐलान है। देखते रहिए, बिहार की धरती पर सत्ता का नया संग्राम शुरू हो चुका है। पर याद रखिए, रामायण में लंका अपने ही आदमी से जली थी और आज चिराग नाम के विभीषण ने एनडीए अलायंस के खिलाफ मशाल जला दी है। हालांकि चिराग कभी खुद को मोदी का हनुमान बताया करते थे।